भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से आज भगवान कन्हैया इंद्र के अभिमान को चूर करते हैं। आज इंद्र ने भगवान के चरणों में आकर माफी मांगी। हे प्रभु, क्षमा कर देना, मैं आपको समझ नहीं सका। एक ग्वाला समझकर आपको एक साधारण पुरुष समझकर आज मुझसे गलती हुई है। 20 श्लोकों में महिमा गाई है भगवान की इंद्र ने, और आज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, मनुष्य का अभिमान ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। हाँ? इंद्र को अभिमान था कि मैं देवताओं का राजा हूं। आज भगवान कन्हैया ने इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया, इंद्र के अभिमान को नष्ट कर दिया, भगवान ने मिटा दिया। इसलिए जीवन में किसी चीज का अभिमान मत करो। हाँ, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी है जीवन में, वो सब राम जी का प्रसाद है, वो सब श्याम जी का प्रसाद है, हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि लेने वाला और देने वाला वो परमात्मा बैठा है, वही सबको देता है और वही सबसे समय आने पर वापस भी लेता है। हाँ? इसलिए जो कुछ भी है, जो भी संपत्ति है, जो भी दौलत है, प्रभु मेरी नहीं, ये तो आपका प्रसाद है, आपने दिया है, बस उसी प्रसाद को मैं ग्रहण कर रहा हूं। मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं तो आपकी सेवा में लगा हूं। जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान कब आता है? तब हम अपना समझ लेते हैं। हाँ? ए मेरा, वही मनुष्य को अभिमान आ जाता है। जो भी है, घर है, परिवार है, धन है, दौलत, प्रभु आपकी कृपा से मिला है। आप चाहिए तो बढ़ाइए, आप चाहिए तो घटाइए, क्योंकि बढ़ाने वाले, घटाने वाले, लेने वाले, देने वाले तो आप हैं। मैं तो माध्यम हूं। मैं तो इस घर को चलाने वाला एक चाकर हूं, नौकर हूं। पेट तो प्रभु आप ही सबका भर रहे। हाँ, ये अभिमान मन से निकाल दो कि मैं परिवार को चला रहा हूं, मैं परिवार के लोगों को खिला रहा हूं, मेरी दम से परिवार के लोग खा रहे हैं। क्योंकि सबको खिलाने वाला, सबको देने वाला मेरा ईश्वर बैठा है। हाँ, वो चींटी से लेकर हाथी तक सबका पेट भरता है, सबको खाने को देता है। इसलिए ये अभिमान कभी मत आने देना अपने अंदर। इस घर को मैं चला रहा हूं, घर के लोगों का पेट मैं भर रहा हूं। मैं और मोर तोर ते माया, जहां से मैं शब्द लग गया, वहीं से अभिमान मनुष्य के अंदर जागने लगता है, वहीं से अभिमान जागने लगता है। एक आदमी था, मलूक नाम था उसका। वो एक जगह घूमने गया, तीर्थ यात्रा पर। तो वो घूमने के लिए गया। वो बहुत बड़ा सेठ था, राजा था, बहुत बड़ा, बहुत पैसा था उसके पास। अब जिस धर्मशाला में वो रुका था रात में, उसी के बगल में एक बाबा जी रहते थे। अब बाबा जी की आदत थी कि सुबह 3 बजे से जागकर वो सीताराम 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 करने लग जाते थे। अब वही टाइम उस सेठ का सोने का था, और वही टाइम बाबा जी उठकर सीताराम सीताराम सीताराम। आज उस मलूक नाम के जो सेठ ने एक दिन गुस्से में आकर कहा, बोले बाबा जी आपको कोई काम धाम नहीं है? दिन भर सुबह से हमारे सोने का टाइम होता है, तुम सीताराम सीताराम करने लग जाते हो, क्या मिलता है सीताराम से? संत जी ने कहा, भैया ये सीताराम से ही पेट भरता है। हाँ,
ये सीताराम ही सबको दे रहे हैं, यही सबका पेट भर रहे हैं, यही सबको देते हैं। उस सेठ ने कहा मैं नहीं मानता कि भगवान किसी को देते हैं, भगवान किसी का पेट भरते हैं। आदमी अपनी मेहनत करता है, खाता है, कमाता है, मैं नहीं विश्वास करता कि भगवान किसी को खिलाते हैं। संत जी ने कहा नहीं भैया, भगवान सबका पेट भरते हैं, भगवान ही सबको देते हैं। उस मलूक नाम के सेठ ने कहा यदि भगवान आज मेरा पेट भर देंगे तो मैं मान लूंगा कि भगवान सबका पेट भरते हैं, सबको देते हैं। और अगर आज मेरा पेट नहीं भरा तो मैं समझ लूंगा कि भगवान किसी को नहीं देते, सब झूठी बातें हैं। बाबा जी ने कहा ठीक है, भगवान ही तुम्हारा पेट भरेंगे, चिंता मत करो। आज महाराज वो सेठ सवेरे 4 बजे उठकर जंगल में निकल गया, घोर घार जंगल, जहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं जाता, ऐसे जंगल में चला गया। आज देखता हूं मुझे कौन खाना खिलाता, कौन भोजन कराएगा, कौन मेरा पेट भरेगा, देखता हूं आज कैसे भगवान मेरा पेट भरेंगे। वो मलूक नाम का सेठ जंगल में गया, एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ पर ऊपर चढ़कर बैठ गया। इधर संत जी बाबा जी ने जो कहा था, बाबा जी ने कहा प्रभु मैंने तो बोल दिया कि सबका पेट प्रभु भरते हैं, अब इसका पेट आप ही देखना, मैंने तो आपके भरोसे से कह दिया। महाराज धीरे धीरे सुबह का जो समय था वो धीरे धीरे निकल गया, धीरे धीरे दोपहर हो गया, दोपहर का समय, धीरे धीरे शाम होने लगी। एक ग्वाला जो रोज उसी जंगल में गाय चराने के लिए आता था, एक आदमी रोज उसी जंगल में गाय चराने आता था। आज वो आदमी आया, घर से बढ़िया रोटी घी लगाकर गरम गरम बनवा के ले आया था, बढ़िया देसी आम का अचार लेकर आया, और वो उसी आम के पेड़ के नीचे बैठ गया जिस पर सेठ जी बैठे थे ऊपर। उसी पेड़ के नीचे वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसकी गाय बहुत दूर चली गई, चलते चलते वो दौड़कर अपनी गाय को भगाने के लिए गया, और जो रोटी घर से लेके आया था खाने के लिए वो भूल गया बेचारा जल्दीबाजी में, तो वो आम के पेड़ के नीचे रखकर भूलकर चला गया, छोड़कर। धीरे धीरे रात होने लगी, शाम का समय हो गया, रात का समय हो गया महाराज। अब सेठ जी ऊपर बैठे हैं, देखता हूं आज कौन पेट भरता है, दिन तो निकल गया, धीरे धीरे रात भी निकल जाएगी। वो टिफिन छोड़कर अपना रोटियों का और वो ग्वाला अपने गाय के पीछे भाग गया, चला गया। थोड़ी देर के बाद कुछ चोर चोरी करके आए थे गांव में से, और वो जंगल में आए और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए जिस पर वो सेठ जी ऊपर बैठे हुए थे। उसी पेड़ के नीचे वो 4 चोर थे, चारों आकर बैठ गए। चलो भैया, जो भी चोरी की है आज हम बंटवारा कर लें आपस में, हिस्सा। अब तो जैसे वो चारों चोर बैठे बंटवारा करने के लिए, एक चोर ने कहा कि कहीं से अचार की खुशबू आ रही है। दूसरे चोर ने कहा अचार की नहीं, मुझे तो देसी घी की आ रही है। तीसरा चोर बोला सरदार, मुझे ऐसा लग रहा कि बढ़िया कोई रोटी रख के गया हो यहाँ पर गरम गरम। रात का समय था, चोरों ने टॉर्च लगाकर देखी चारों तरफ, तो आम के पेड़ के बगल में बढ़िया टिफिन रखा था। चोरों ने कहा ये मजा आ गया, आज पूरे दिन से भूखे हैं, खाना नहीं मिला था, ये बढ़िया रहा काम। टिफिन को खोलकर देखा तो उसमें बढ़िया रोटी रखी थी,
घी लगा था रोटियों में और आम का अचार रखा था। अब तो जैसे ही वो चोर उठाने लगे रोटी, तो चोरों का जो सरदार था उसने कहा ना, रोटियों से हाथ मत लगाना। क्यों? तो चोरों के सरदार ने कहा, हो सकता है किसी ने जाल बिछाया हो हमें पकड़ने के लिए। इस जंगल में रोटी रख के कौन जाएगा? इसमें कोई ना कोई हमें पकड़ने की साजिश कर रहा है। रोटी मत खाना, टिफिन को हाथ मत लगाओ। एक काम करो, पहले देखो यहां कोई छुपकर बैठा तो नहीं है। अब तो महाराज चोरों ने चारों तरफ टॉर्च लगाना शुरू की। एक चोर ने जैसी आम के ऊपर, पेड़ के ऊपर टॉर्च लगाई, तो देखो महाराज सेठ जी बैठे थे उसके ऊपर। हाँ, आम के पेड़ के ऊपर तो सेठ जी बैठे थे। चोरों ने कहा, सरदार मिल गया, ये देखो एक आदमी बैठा है ऊपर। जो मलूक नाम का महाराज वो सेठ था, उसको नीचे उतारा। नीचे उतर के आओ, तुम हमें पकड़ने के लिए आए हो, पुलिस के आदमी हो तुम? सेठ जी ने कहा, भैया मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही छुप के बैठा था। नहीं नहीं, तुम पकड़ने के लिए आए हो हमें। अच्छा ये बताओ, ये रोटी कौन लेके आया था? उस सेठ ने कहा, मुझे नहीं पता ये रोटी कौन लेके आया, मैं लेके नहीं आया। चोरों ने कहा, सरदार जी कोई भी लेके आया हो उससे क्या मतलब, भूख लगी है। अरे रोटी खा लेंगे तो पेट तो भर जाएगा। चोरों के सरदार ने कहा, नहीं, हो सकता है इन रोटियों में जहर मिला के लाया हो। एक काम करो, पहली रोटी इसी को खिलाओ, इस सेठ को पहली रोटी इसी को खिलाओ। सेठ बोला, मैं नहीं खाऊंगा। सरदार बोले, देख रहे हो एक ही में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। हाँ, बंदूक देख रहे हो, एक में ही गोविंदाय निपट जाओगे। हाँ महाराज, जबरदस्ती ऊपर की एक रोटी चोरों ने उस सेठ को खिला दी। उसके बाद जो सरदार था उसने कहा, एक रोटी नीचे की खिलाओ, हो सकता है नीचे वाली में जहर लगाया हो। ऊपर वाले से इसको कुछ नहीं हुआ, अब नीचे की एक रोटी खिलाओ। एक रोटी फिर जबरदस्ती महाराज खिला दी चोरों ने पकड़कर, नीचे वाली, तब भी कुछ नहीं हुआ, वो तो बढ़िया रोटी थी। सरदार बोला, अभी भी नहीं, एक रोटी बीच की खिलाओ, हो सकता है बीच में जहर मिलाया हो। ऐसे करके महाराज 3-4 रोटी उसको जबरदस्ती खिला दी। जो कुछ रोटियां बची थी वो चोर खाके और चले गए, अपना अपना हिस्सा किया और सब चले गए। महाराज आज सेठ जी की आंखों में आंसू आए। सेठ जी समझ गए कि संत जी ने सही कहा, संत जी सही कह रहे थे कि सबका पेट भरने वाला तो वो मालिक बैठा है, वही सबको देता है, वही सबका पेट भरता है। आज मैं जंगल में आया, पेड़ के ऊपर चढ़कर मैं बैठा था और पेट भरने वाले ने यहाँ तक भोजन पहुंचा दिया, यहाँ भी मेरा पेट भर दिया। इसलिए सबका पेट मेरा मालिक ही भरता है, मेरा भगवान ही भरता है। हाँ, इसलिए उस मालिक को याद करो, उस मालिक को ध्यान में रखो। जीवन का समय बेकार मत करो। हाँ, इधर उधर की बातों में, इधर उधर के बवाल में, इधर उधर की बुराइयों में समय बेकार मत करो। बहुत थोड़ा समय हम लोगों के पास बचा है, इससे भगवान का भजन करो महाराज। हाँ, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़िए। बस यही प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपके चरणों में जो मन लगा है ये हमेशा लगा रहे, ये मन कभी विचलित ना हो। हाँ, आपकी सेवा में ये मन लगा है, ये मन हमेशा लगा रहे, ये मन कभी विचलित ना हो, आपकी सेवा से कभी ना हटे। इस मन को अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना। बस यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सफलता है।
और गृहस्थ का यही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, ऊंच नीच चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा, पर यदि गोविंद के चरण पकड़ के रखे हैं आपने, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं गोविंद कभी आपको डूबने नहीं देगा, कभी वो भवसागर में फंसने नहीं देगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य का जीवन में विपत्ति आएगी, संकट आएगा। यदि दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, इसका मतलब घबराना नहीं है। जरा सी महाराज परेशानी हो गई, हम परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। अरे मुसीबत किस पर नहीं आई, मुसीबत तो राम पर भी आई। हाँ, जो स्वयं भगवान थे। मुसीबत तो सीता के ऊपर भी आई। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर मुसीबत है तो हम भक्ति करना छोड़ दें, या हमारे ऊपर मुसीबत आई तो हम मंदिर जाना, पूजा करना, कथा सुनना छोड़ दें। जीवन का उतार चढ़ाव है, चलता रहेगा। क्यों? जीवन में यदि दुख नहीं आएगा तो सुख का एहसास नहीं होगा मनुष्य को, और यदि जीवन में सुख नहीं होगा तो दुख का एहसास नहीं होगा। हाँ, इसलिए कभी दुख कभी सुख ये चलता रहता है, सिस्टम है भगवान का। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि दुख दिया है तो भगवान सुख देगा, और सुख है तो कभी दुख भी आ सकता है। परेशान नहीं होना। सुदामा जी के जीवन में कितना दुख रहा। कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता था, भोजन नहीं बनता था, पानी पीकर सुदामा जी रहते थे, पर कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। अंत में परिणाम क्या हुआ? बोले जहां कुटिया बनी थी वहां राजमहल बनकर तैयार हो गए। ये भक्ति का परिणाम है, ये भक्ति की शक्ति है महाराज। परीक्षा लेते हैं भगवान पल पल पर, हर समय भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। हाँ, और किस परीक्षा में भगवान हमें पास कर दे कोई पता नहीं। इसलिए परीक्षा ले रहे हैं तो हमें भी तैयार रहना चाहिए कि हम परीक्षा देने के लिए बैठे हैं। तैयार रहो हमेशा। हाँ, जीवन में दुख आता रहता है। अरे दुख किसके जीवन में नहीं आया? क्या द्रौपदी के जीवन में दुख नहीं आया? क्या मीरा के जीवन में दुख नहीं आया? क्या सबरी के जीवन में दुख नहीं आया? अरे महाराज दुख सुख तो ये चलता रहेगा, पर भगवान को पकड़ कर रखो। हाँ, क्योंकि दोनों चीज, फूल और कांटे दोनों ही भगवान के बनाए हुए हैं। हाँ, फूल कांटे दोनों भगवान ने बनाए हैं। उसी पेड़ में फूल भी होते हैं और उसी पेड़ में कांटे भी लगते हैं। ऐसे ही दुख सुख भी दोनों भगवान के बनाए हुए हैं। ठीक है, समय आने पर दुख भी मिल सकता है, समय आने पर सुख भी मिल सकता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अरे हमसे ज्यादा दुख, हमसे ज्यादा विपत्ति तो राम जी के जीवन में आई। 14 वर्षों के लिए घर छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा। हमसे ज्यादा विपत्ति मैया सीता के जीवन में आई। पहले 14 वर्ष का वनवास, उसके बाद अयोध्या से भी निकाल दिया गया। गर्भ अवस्था में थी, ऐसे अवस्था में भी घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। हम भक्त हैं, हम भगवान की पूजा करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, हम हमेशा सुखी ही रहेंगे। अरे दुख सुख से चलता रहेगा। हाँ, इससे परेशान नहीं होना, इससे घबराना नहीं है। यदि इनसे हम परेशान हो गए तो इसी में उलझ जाएंगे और भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, भगवान तक नहीं पहुंच सकते।
और भगवान तक पहुंचने के लिए महाराज कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार की मुसीबतें हमारे सामने आती हैं। जब उनको पार कर पाते हैं, जब भगवान तक पहुंच पाते हैं, ऐसे आसान नहीं है भगवान के पास पहुंचना, भगवान से मिलना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मेरे हित में ही करेंगे। हाँ, इसलिए भगवान से कभी शिकायत मत किया करो। हाँ, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित, आगे बड़ी सुंदर सी कथा आती है, भगवान के महारास की कथा। भागवत जी में 5 अध्यायों में, भागवत में भगवान के महारास का वर्णन आया है और 5 अध्यायों में बड़ी सुंदर महिमा बताई है। क्योंकि ये जो महारास की कथा है, ये भागवत जी के प्राण है, इन्हीं को भागवत जी के प्राण बताए। आज भगवान कन्हैया गोपियों के साथ वृंदावन में, निधि वन में, यमुना के किनारे महारास रचाते हैं। आज भगवान गोपियों के साथ महारास करते हैं कि भगवान अपिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका। भगवान अपिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात आई। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा 16 कलाओं से उदित हो रहे हैं, मंद मंद सुगंध चल रही है, शीतल शीतल हवाएं चल रही हैं। हाँ, आज जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात आई, आज मेरे कन्हैया श्याम सुंदर ने यमुना के किनारे जाकर आज अपनी बंसी को बजाया। भगवान कन्हैया ने आज सुंदर सी बंसी की तान को भगवान कन्हैया ने छेड़ा। आज सुंदर सी मुरली बजाई भगवान ने। ऐसी प्यारी मुरली बजाई भगवान कन्हैया ने। सारी गोपियां, गाय, बछड़े सब महाराज मन मुक्त हो गए। सब आज कन्हैया श्याम सुंदर की बंसी को सुन रहे। हाँ, गजब की बंसी बजती है वृंदावन बसैया की, तारीफ करूं बंसी या बंसीधर कन्हैया की। हाँ, किसकी तारीफ करूं? बंसी बजाने वाले की, कि जो बंसी बज रही है उसकी तारीफ करूं। हाँ, गजब की बंसी बजती है वृंदावन बसैया की। आज भगवान कन्हैया ने बड़ी सुंदर तान को छेड़ा, बड़ी सुंदर भगवान कन्हैया ने आज बंसी बजाई। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया की बंसी में इतना प्रेम है कि जो गाय घास खा रही थी उन्हें घास खाना छोड़ दिया। जो गोपियां अपने घर का काम कर रही थी उन्हें घर का काम करना छोड़ दिया। हाँ, इनको बैठने की जगह दिया जाए तिवारी जी। और सारी गोपियां आज भगवान कन्हैया की तरफ दौड़ने लगी महाराज, भगवान से मिलने के लिए। हाँ, आज गोपियों को आते हुए भगवान कन्हैया ने देखा तो सारी गोपियों का स्वागत भगवान करते हैं। स्वागतम वो महाभागे। सारी गोपियों का स्वागत भगवान कन्हैया ने किया। आइए गोपियों, मैं सबका मिलकर स्वागत करता हूं। आप सभी गोपियों का स्वागत है, आइए मैं मिलकर स्वागत करता हूं। आज भगवान कन्हैया सारी गोपियों का स्वागत करते हैं। भगवान कन्हैया ने पूछा, अरे गोपियों,
ऐसी मध्य रात्रि में और ऐसे घनघोर जंगल में तुम आई हो, यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो उसकी गारंटी कौन लेगा, कौन क्या करेगा। आज गोपियों ने कहा कन्हैया पहले बंसी बजाकर बुला लेते हो, फिर बाद में प्रवचन सुनाते हो। हाँ, भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों इतनी रात में तुम्हें नहीं आना चाहिए। अपने सास ससुर को छोड़कर और अपने पति को छोड़कर ऐसी जंगल में तुम्हें नहीं आना चाहिए, घोर रात्रि में। पति को छोड़कर तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। हाँ, गोपियों ने कहा कन्हैया यदि आपकी बात खत्म हो गई हो तो हमें भी कुछ कहना है। गोपियों ने कहा कन्हैया तुमने कहा कि पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए, हमने आपकी बात मानी कि आपने कहा कि पति को छोड़कर जंगल में नहीं आना चाहिए। पर कन्हैया हम गोपियों का भी एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा। क्या कन्हैया, यदि कोई पतिव्रता नारी रोज पति की सेवा करती है, पूजा करती है, और यदि उस पतिव्रता नारी का पति परदेश चला जाए, पतिव्रता नारी का पति यदि परदेश चला जाए तो उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए, क्या करे वो पतिव्रता नारी, उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा अरे गोपियों सीधी सी बात है, जब तक पति घर में रहे, जब तक पति की सेवा करो, ये पतिव्रता नारी का कर्तव्य है कि जब तक पति घर में है जब तक पति की सेवा करो। हाँ, और जब पति परदेश चला जाए तो पति की एक तस्वीर रख लो, फोटो, और उस फोटो की पूजा करो। हाँ, गोपियों ने कहा कन्हैया एक गांव में एक पतिव्रता नारी रहती थी, उसका पति परदेश चला गया। उसका रोज का नियम था कि अपने पति की सेवा करती थी, पूजा करती थी, उसके बाद ही वो पानी पीती थी, भोजन करती थी। एक पतिव्रता नारी का पति परदेश चला गया। अब वो पतिव्रता नारी क्या काम करती है, एक उसने तस्वीर रख ली पति की, हाँ फोटो, और रोज वो अपने पति की फोटो की पूजा करती है, रोज नियम से। एक दिन की बात है, वो पतिव्रता नारी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी। आधी पूजा हुई तब तक उसका असली पति लौट कर आ गया, जो परदेश गया था। वो असली पति लौट कर आ गया। दरवाजे पर आकर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। अब कन्हैया ऐसी परिस्थिति में उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए। पहले पति की फोटो की पूजा कर रही है, पहले पूजा करना चाहिए कि असली पति आ गया, जाकर उससे मिलना चाहिए। क्या करे वो नारी। भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों देखो सीधी सी बात है, जब तक पति घर में नहीं था, जब तक पति की फोटो की पूजा करो, तस्वीर की पूजा करो, और जब असली पति आ गया है, दरवाजे पर खड़ा है, तो फोटो की पूजा करने से क्या फायदा, तस्वीर की पूजा करने का क्या मतलब। अब तो जाकर असली पति से मिलना चाहिए पहले। गोपियों ने कहा कन्हैया वही तो हम बताना चाहते हैं आपको। ये संसार के जितने पति हैं ना, ये सब फोटो वाले हैं, हाँ तस्वीर वाले। और हमने इनकी पूजा तब तक की जब तक आप नहीं आए।
और कन्हैया जब आप आ गए हो, असली पति जब आ गया, तो तस्वीर वाले पतियों का अब क्या काम है? इस संसार के जितने पति है ना, ये सब फोटो वाले पति हैं। और कन्हैया आप तो जगत पति हैं, इसलिए हम फोटो वाले पतियों को छोड़कर और जगत पति के पास आ गए। हाँ, जगत पति के सामने आ गए। तुम सबके पति हो। हम आरती गाते हैं, एक अघोचर सबके प्राण पति, किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको कुमति। कुमति। सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, संसार के जितने पति हैं ना, एक केवल शरीर के पति हैं, पर जो भगवान हैं सही पति तो वही है। क्योंकि आत्मा का कोई पति है तो केवल वो परमात्मा है और दूसरा कोई नहीं है। आत्मा का यदि कोई पति है तो केवल कौन है? परमात्मा, और कोई पति नहीं है आत्मा का। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आज पति व्रत धर्म का निरूपण भगवान ने किया है। एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य है सच्चे मन से अपने पति की सेवा करना। एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य है कि वो सच्चे मन से अपने पति की सेवा करे। हाँ, सच्चे मन से पति की पूजा करे, क्योंकि पति व्रत जो धर्म है ना महाराज, वो बहुत बड़ा एक व्रत है। पति व्रत धर्म के सामने सारे व्रत फैल हो जाते हैं। हाँ? एक पति व्रता रहे जगत में सब व्रत हैं बेकार। सारे व्रत बेकार हैं महाराज। हाँ, इसलिए पति का सम्मान करो, पति की सेवा करो। हाँ, ये नारी का कर्तव्य है। और खाली नारी का ही नहीं, यदि पत्नी आपका सम्मान करती है तो पति का भी उतना ही कर्तव्य है कि वो भी उतना ही सम्मान करे पति का, पत्नी का। हाँ, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बाद में। हाँ, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, नहीं आप लोग हाँ घर जाते कहो कि महाराज ने कहा था कथा में। ये बड़ी विडंबना है महाराज। इसलिए पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी का सम्मान करे, और पत्नी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे, पति का सम्मान करे, पति की आज्ञा का पालन करे। हाँ, क्योंकि गृहस्थ जीवन की जो साइकिल है इसके दो पहिए हैं, एक पत्नी एक पति। दोनों में से अगर एक भी पंचर हो गया ना, हवा निकल गई तो साइकिल रुक जाएगी। इसलिए गड़बड़ मत किया करो। हाँ, कई लोग कहते हैं, कई माताएं कहती हैं महाराज क्या सेवा करें, वो हमारी सेवा कर देते हैं शाम को। 80 रुपए वाला लगा के आते हैं, लाल वाला। उनकी सेवा छोड़ो, वो उल्टी हमारी सेवा कर देते हैं। ऐसे पतियों के लिए तो फिर एक तो रखो लंबा सा। हाँ? कई पतियों की सोच होती है कि हम पत्नी को अपने पैर की जूती बना के रखें, पतियों की मानसिकता होती है। पत्नी को नौकरानी बना के रखें, हाँ, पैर की जूती बना के रखें। पर याद रखना, पत्नी पैर की जूती नहीं होती, पत्नी तो सर का ताज होता है, उसे तो ताज पर सजा के रखना चाहिए। हाँ, सर का ताज होता है। पत्नी चाहे तो घर को बैकुंठ बना सकती है, और पत्नी चाहे तो घर को नरक बना सकती है। हाँ,
पत्नी चाह ले तो पति को राजा बना सकती है और पत्नी चाह ले तो पति को भिखारी बना सकती है। याद रखना, अर्धांगिनी का मतलब वो आधे की हिस्सेदार है। हाँ, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात बात पर कई लोग झगड़ा करते रहते हैं, वो हमारा पति अच्छा नहीं है, कोई कहता हमारी पत्नी अच्छी नहीं है। अरे अब जो होना सा हो गया महाराज, अब क्या मतलब अच्छा बुरा करने से। अब ना तो पति बदल जाएगा ना पत्नी बदल जाएगी, जो है जीवन उसी से काटना है। इससे बढ़िया क्यों ना प्रेम से रहा जाए, प्रेम से एक दूसरे को समझा जाए। हाँ? भाई ये आलू टमाटर छोड़िए कि खराब निकल गया, चल दूसरा दे। गोभी का फूल तो है नहीं कि बेकार है तो कल फिर बदल के दूसरा ले आएंगे। शादी का मतलब 7 जन्मों का बंधन बंध जाता है। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों की कसमें खा लेते हैं लोग, जीने की मरने की। इसलिए किसी पर आरोप मत लगाया करो। कई पति लोग अपनी पत्नियों पर आरोप लगाते हैं, तुम्हारे बाप ने मुझे बांध दिया मेरे गले से तुमको। हाँ? जबरदस्ती तुम्हारे बाप ने मेरे गले से तुम्हें जबरदस्ती बांध दिया। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी नरक बन गई, बेकार हो गई मेरी जिंदगी। अरे भैया ये जिंदगी में नहीं आती तो कौन सी तुम करीना कपूर को ले आते अपनी जिंदगी में? कौन सी हेमा मालिनी आने वाली थी? अच्छा, पत्नियां भी कम नहीं होती, वो भी कह देती हैं मेरे भी कर्म फूट गए इस घर में आकर। जबरदस्ती मेरे पिताजी ने इस घर में पटक दी, मेरे तो कर्म ही फूट गए, जीवन पूरा मेरा चौपट हो गया। तो बहनों से भी निवेदन है, आप भी ऐसी बातें मत किया करो। हाँ, ये घर नहीं मिलता तो कौन सा आपको अयोध्या का राजमहल मिल जाता है। इसलिए हमारा पति बेकार है, हमारी पत्नी बेकार है, एक दूसरे से शिकायत करना छोड़ दो। अरे भैया, पति आपका है, अच्छा हो बुरा हो, आपका कर्म है, आपका धर्म है उसकी सेवा करना। आप सेवा करेंगे, भगवान आपको उसका फल देगा। पति यदि बुरा है, यदि वो गलत करता है तो उसका दंड उसे भोगना पड़ेगा, उसकी सजा वो उसको मिलेगी। हाँ, इसलिए पति का सम्मान करो। और पतियों का से भी मेरा निवेदन है, हाँ, इसलिए मन लगाकर पति की सेवा करो। हाँ, खूब मन लगाकर। यहां पर निरूपण किया है भागवत जी में, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में प्रेम करती है या पर पुरुष में ध्यान लगाती है, ऐसी नारी को चमगादड़ बनकर जन्म लेना पड़ता है। चमगादड़ की योनि में उसका जन्म होता है। इसलिए जैसा भी भगवान ने दिया, जैसा भी बंधन है, जैसा भी जीवन साथी है, अपने पति के सिवा हम कभी भी मरते मर जाएं पर कभी पराये पुरुष का चिंतन ना करें। ये भागवत में इसका निरूपण है। यदि पतिव्रता नारी पराये पुरुष को देखती है, पराये पुरुष का विचार मन में लाती है, तो चमगादड़ की योनि में उसे जाना पड़ता है। पुरुष का भी निरूपण किया है। यदि कोई पुरुष अपनी नारी को छोड़कर पर नारी का चिंतन करता है, पर नारी को देखता है, तो महाराज उसे सूकर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। सूकर जानते हैं आप? हमारी भाषा में सूकर बोलते हैं, आपकी भाषा में सुअर बोलते हैं। वो सूकर के रूप में उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए
पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर कभी भी पराई स्त्री पर नजर ना डाले। हाँ, पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को छोड़कर कभी भी पर पुरुष का चिंतन ना करे। क्यों? क्योंकि पराया पुरुष पराई स्त्री एक दूसरे के लिए घातक होते हैं। हाँ? पैनी छुरी के जैसे होते हैं। पराई स्त्री कैसी होती है? पैनी छुरी। हाँ, इसलिए कभी भी चिंतन ना करें, कभी भी ध्यान में ना लाएं। पराई स्त्री पैनी छुरी। और कितने नुकसान करती है? 3 नुकसान। धन हरे, यौवन हरे, और तीसरा नरक में पहुंचाने की तैयारी। आपका धन भी हरण करती है, यौवन भी हरती है, और आपको लज्जित भी यानी नरक में पहुंचाने की तैयारी भी कर देती है। इसलिए जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। कहां हमारा जन्म होगा, कहां हमें मरना है, और कहां हमारी शादी होगी, ये भगवान वहीं से लिख देते हैं। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। इसलिए पुरुषों से निवेदन है कि माताओं का खूब सम्मान करो। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। इसलिए नारी का सम्मान करो। हाँ, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी की इज्जत होती है, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। ये वेद में लिखी हुई बात है। उस घर में हमेशा देवता रमण करते हैं, क्योंकि एक नारी के अंदर साक्षात दुर्गा छुपी होती है। एक नारी साक्षात दुर्गा का रूप होती है। इसलिए नारी का सम्मान किया जाए। हाँ, होती कि नहीं होती दुर्गा? आप लोगों को पता नहीं है। आप दुर्गा हैं कि नहीं है? हाँ कि ना, ऐसे कर दो। आदि करी नहीं है, आदि करी है, समझ में नहीं आ रहा। हर स्त्री दुर्गा होती है। अब आप कहोगे महाराज दुर्गा होती तो हमारे 4-4 हाथ होना चाहिए। दुर्गा जी के तो 4 इस तरफ हैं, 4 इस तरफ हैं। कितने हाथ हैं दुर्गा जी के? और से बोलो, कितने हाथ हैं दुर्गा जी के? 10 कौन कह रहा है? हो सकता है बढ़ गए हों इधर आकर। उधर लखनऊ तरफ तो 8 ही हैं अभी फिलहाल में। 8 हाथ होते हैं दुर्गा जी के। अब आप कहोगे महाराज आपने हमसे कह दिया कि हर स्त्री के अंदर दुर्गा होती है, हमारे कहां 8 हाथ दिखाई दे रहे हैं? हमारे कहां 8 हाथ हैं? हम कैसे दुर्गा बन सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं आप दुर्गा कैसे हैं। एक साथ में 4 काम कौन कर सकता है? बताइए, एक साथ में 4 काम कौन कर सकता है? जिसके 8 हाथ होंगे वही तो कर सकता है। एक साथ में 4 काम कौन कर पाएगा? जिसके 8 हाथ होंगे वही एक साथ में 4 काम कर पाता है। तो हमारी माताएं भी एक साथ में 4 काम करती हैं। आप लोग भी एक साथ में 4 काम करती हैं, पता है आपको? सुबह आप उठती हैं तो आपने चाय रख दी बनने के लिए। हाँ, चाय बन रही है, एक काम हो गया। जब तक ससुर जी ने आवाज दी बहू चश्मा नहीं मिल रहा, चश्मा चश्मा का। अब बहू चाय बन रही है, दौड़ के गई, ससुर जी का चश्मा लेकर ससुर जी को दे दिया। 2 काम हो गए एक ही साथ में। जब तक पति आए मेरी बनियान नहीं मिल रही, चड्डी नहीं मिल रही, फलाना कपड़े नहीं मिल रहे। अब पत्नी गई दौड़ के अलमारी खोल के पति के कपड़े निकाल के दिए। उसी समय में चाय उधर बन रही है, ससुर का चश्मा पहुंच गया और पति के कपड़े दे दिए। जब तक
बेटा दौड़ा दौड़ा आया छोटा सा, मम्मी टाइम हो रहा है, मेरा टिफिन पैक करो जल्दी से, स्कूल जाना है। तो चाय बनी रही है, जल्दी से उसका टिफिन पैक करके उसको दे दिया। 4 काम हो गए। एक साथ में कितने काम हो गए? 4 काम हो गए। और 4 काम कौन कर सकता है? जिसके 8 हाथ होते हैं। इसलिए आप दुर्गा हैं, क्योंकि एक साथ में आप 4 काम करती हैं, इसलिए आपके भी 8 हाथ हैं। हाँ, बोलो दुर्गा मैया की, जोर से बोलो। इसलिए हर स्त्री के अंदर दुर्गा छुपी हुई है, हर स्त्री के अंदर दुर्गा बैठी है। हाँ, स्त्री का सम्मान होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज सुंदर सा महाराज की तैयारी होती है। गोपियों को छोड़कर कुछ देर के लिए भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां ढूंढती हैं, परेशान होती हैं, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, हमें दिन भर रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। आज सारी गोपियां रुदन करते हुए घूम रही हैं। गोपियों को रोते हुए भगवान ने देखा। आज सारी गोपियों के सामने आकर भगवान प्रकट हो गए। सारी गोपियों के साथ मिलकर आज भगवान ने महारास रचाया। हजारों गोपियां हैं और गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं और सुंदर सा महारास हो रहा। आज सारी गोपियों के साथ भगवान कन्हैया महारास रचाते हैं। सुंदर सा महारास हो रहा है। हजारों गोपियों के साथ भगवान महारास रचा रहे हैं, क्योंकि कई जन्मों की इच्छा थी गोपियों की कि हम भगवान के साथ में महारास रचाएं। आज जन्मों की इच्छा को भगवान ने पूरा किया। आज गोपियों के साथ में भगवान कन्हैया महारास रचाते हैं। बड़े बड़े देवता गोपी बन बन के आज दर्शन करने के लिए आते हैं, महाराज का दर्शन करते हैं। आज कामदेव आया, भगवान ने काम को भी परास्त कर दिया, क्योंकि जहां राम वहां काम नहीं है और जहां काम वहां राम नहीं है। आज कामदेव को भी भगवान ने परास्त कर दिया। जहां काम रहता है वहां राम नहीं रहते और जहां राम रहते हैं वहां काम नहीं रहता। हाँ, आज गोपियों के साथ महारास भगवान कन्हैया रचाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज हजारों गोपियों के बीच में भगवान योगेश्वर महारास रचाते हैं। इसलिए भगवान मोर का मुकुट लगाते हैं कि मैं हजारों गोपियों में रहकर भी योगेश्वर हूं। इसलिए मोर का मुकुट धारण करते हैं। भगवान बताना चाहते हैं कि मेरे बनाए हुए यदि मोर मोरनी ऐसे हो सकते हैं तो मैं स्वयं परमात्मा हूं, ईश्वर हूं। यदि मोर मोरनी बिना संभोग के संतान को जन्म दे सकते हैं तो मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं। मैं क्या नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूं। समरथ खो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। भगवान समर्थवान हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भरोसा भी किया करो। हाँ, कई लोगों को भरोसा नहीं होता, ऐसा भगवान कर सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। समर्थ खो नहीं दोष गुसाई, भगवान समर्थवान है, वो सब कुछ करने में समर्थवान है। भरोसा रखो। हाँ, दुनिया पर भरोसा कर लेते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं होता। यही लिए हमारी भक्ति सफल नहीं होती। जिस दिन ध्रुव के जैसा भरोसा हो जाएगा, मीरा के जैसा भरोसा हो जाएगा, उस दिन मेरे गोविंद आकर गले से लगा लेंगे, आकर गोविंद हृदय से लगा लेंगे। हाँ, इसलिए भगवान पर भी भरोसा करके देखो। संसार पर बहुत भरोसा किया, संसार वाले भरोसे के लायक नहीं हैं,
पर मेरे भगवान पर भरोसा करना, भगवान मेरे आपके भरोसे को अवश्य पूर्ण करेगा, पूरा करेगा भगवान। भगवान पर भरोसा कर लो। हाँ, और आपके भरोसे को यदि पूरा कोई कर सकता है तो केवल परमात्मा ही कर सकता है। हाँ? संसार का भरोसा नहीं है, कब लुढ़क जाए, कौन कहां चला जाए कोई पता नहीं है, कब किसकी टिकट कट जाए, कब किसकी गोविंदाय नमो नमः हो जाए, किसी का कोई पता नहीं है। इसलिए भरोसा ही करना है तो केवल परमात्मा का करो। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुंदर महारास हुआ और महारास में गोपी का रूप बनाकर भगवान महादेव भोले बाबा आए। इस प्रकार से महारास होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज गोपियों पर भगवान ने कृपा की, गोपियों के साथ महारास रचाया, आज गोपियों का जीवन धन्य किया, क्योंकि कई सालों की प्रतीक्षा थी गोपियों को कि हम भगवान के साथ महारास रचाएं। हाँ? आज गोपियों की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। ऐसे ही हमारी इच्छाओं को भी भगवान पूर्ण करेंगे। बस थोड़ी थोड़ी कमी है, इस कमी को जिस दिन पूरा कर लेंगे उसी दिन भगवान हम पर भी कृपा करने लगेंगे। हाँ, जैसे करंट का तार पूरे घर में फैला रहता है। हाँ, उस तार के अंदर करंट रहता है, पर हम उस तार को पकड़ते तो करंट हमें छूता नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों ने तार के ऊपर रबड़ लगा दी, कवर लगा दिया तार के ऊपर। हम तार पकड़ते हैं पर करंट हमें लगता नहीं है, क्योंकि उस पर कवर चढ़ा हुआ है। ऐसे ही भगवान की कृपा तो सब पर बरस रही है, भगवान की कृपा तो रोज बरस रही है, पर बुराइयों का महाराज जो कवर हमारे ऊपर चढ़ गया, इसलिए भगवान की कृपा हम तक पहुंच नहीं रही, हमें टच नहीं कर पा रही। हाँ, ये बुराइयों का कवर हटा लो। दिन भर इसकी बुराई करना। हाँ, सास बहू की बुराई कर रही, बहू सास की करती है, बेटा बाप की, बाप बेटे की बुराई कर रहा है। देवरानी जेठानी की, जेठानी देवरानी की, बस इसी में पूरा दिन चला जाता है हमारा। इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसने ऐसा किया, उसने फलाना ढिमका, इसी में पूरा दिन बेकार हो जाता है। इससे निकल के बाहर आओ। हाँ, संसार क्या कर रहा है, यदि इसी में उलझे रहोगे महाराज तो जीवन की शाम हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना है, अपना लक्ष्य बनाओ, हमें किस पथ पर आगे बढ़ना है, अपना काम हमें क्या करना है वो सोचो, आगे बढ़ो, जीवन में सफल बन जाओगे। सब आपके अधीन हो जाएंगे, चाहे तो वो सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे संसार के लोग हो। एक मंत्र में आपको बताए दे रहा हूं, वशीकरण मंत्र सीखना है आपको। हाँ? वशीकरण मंत्र सीखना है, कितने लोगों को सीखना है? हाँ? एक मंत्र आपको बता दे रहा हूं, जिसको चाहो पर बस में कर लो। हाँ, सास को, बहू को, ससुर को, देवरानी को, जेठानी को, नंद को, सब बस में हो जाएंगे। सीखना है कि नहीं? से बोलो हाँ। कई लोगों को डर है महाराज, कई सासू माओं को डर लग रहा कि हमारी बहू हमें ना कब्जे में ले ले, नहीं हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। ऐसा ना हो कि तिजोरी की चाबी यहाँ के जाने के बाद बहू के पास पहुंच जाए। ऐसा मंत्र है महाराज कि सब
आपके बस में हो जाएंगे। मंत्र क्या है कि बसीकरण एक मंत्र है, ध्यान से समझना इसको, कि बसीकरण एक मंत्र है। अब आगे सुनिए, कागा का को धन हरे, कोयल का खोह दे, और मीठी बाणी ही बोल के जग आपन कर ले है। कागा काका धन हरे, कौआ जो होता है वो किसी के घर में चोरी करने नहीं जाता, पर कौआ घर के सामने आकर बैठ जाए और बोलना शुरू कर दे तो लोग पत्थर मार के भगाते, यहाँ से कौं कौं कर रहा है, भगाते कि नहीं, तेरी आवाज ही बेकार है, भाग यहाँ से, पत्थर मार के भगा देते हैं। कागा काको धन हरे, यानी कौआ किसी के यहाँ चोरी नहीं करता, फिर भी लोग उसको भगा देते। और कोयल काखों दे, कोयल जो होती है वो किसी को सोना चांदी नहीं देती, रुपया पैसा कोयल नहीं देती किसी को, पर कोयल घर के सामने आकर बैठ जाती है और बोलना शुरू कर देती है तो लोग ध्यान लगा के सुनते हैं, वाह कितनी मीठी बोली है। कोयल की आवाज को सुनना लोग पसंद करते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काखों दे, और मीठी बाणी बोलकर जग आपन कर ले, सबको अपने बस में कर लेती है। हाँ? तो बसीकरण एक मंत्र है। क्या है? बसीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। हाँ? बसीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। जिस दिन आप कठोर वचनों को त्याग कर देंगे महाराज, उसी दिन सारा संसार आपके हिसाब में, आपके बस में हो जाएगा। हाँ? बस बोले भागवत महापुराण की। महाराज कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल हैं, वो कसम खा के आते हैं घर से कि महाराज कितना भी कहना हम ताली नहीं बजाएंगे, हम घर से ही कसम खा के आए कि ताली बजाएंगे नहीं। हाँ, ऐसे बैठते महाराज जैसे बिल्कुल पत्तल आने वाली हो सामने। और आज किसकी शादी है पता है? कन्हैया की शादी है। हाँ? और बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं जो कन्हैया की शादी में सम्मिलित हो पा रहे हैं। संसार की शादी बहुत कर ली हमने, पर आज भगवान की शादी में, भगवान की शादी में सम्मिलित हो रहे, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आज भगवान कन्हैया दूल्हा बनेंगे, मैया रुक्मणी दुल्हन बनेंगी। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हम कन्हैया की शादी में आए हैं। बड़े प्रसन्न रहो, मस्त रहो। और भगवान का ही एक दरबार है जहां आदमी हंस पाता है। हाँ? बकाया तो फिर घर में तो रोना ही रोना है। हाँ? एक ऐसा यही दरबार है जहां मनुष्य हंस सकता है, अपनी खुशी को जाहिर कर सकता है। और घर में पहुंचने के बाद तो महाराज फिर वही चक्कर, नमक खत्म है, चीनी खत्म है, तेल खत्म है, सब्जी नहीं है, कभी दाल नहीं है, इसी में आदमी फंसा रहता है बेचारा सुबह से शाम तक। हाँ? तो हम श्री विश्व कल्याण सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में सेवा ही धर्म हमारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री अंकित शास्त्री जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प, संत सेवा, गौ सेवा, अनाथ एवं दीन दुखियों की सेवा, आश्रम निर्माण, वृद्धों की सेवा आदि।
प्रकल्प में आप भी अपनी सहयोग राशि देकर इस सेवा से जुड़ सकते हैं। इन सेवाओं से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।